नमस्कार प्रिय छात्रों, आज हम LCAO MO अप्रोक्सीमेशन फॉर हाइड्रोजन मोलिक्यूल आयन H2 प्लस के बारे में स्टडी करेंगे। अर्थात H2 मोलिक्यूल आयन का निर्माण लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मोलिकुलर ऑर्बिटल अवधारणा के अनुसार कैसे होता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे एवं H2 मोलिक्यूल आयन की एनर्जी एवं उसके वेव फंक्शन का मान क्या होगा उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि H2 जो मोलिक्यूल आयन है उसके पास 2 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, हाइड्रोजन एटम है, उसका जो लोवेस्ट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो हम जानते हैं क्या होता है, 1s होता है। इसलिए लोवेस्ट एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल MO ऑफ H2 प्लस आयन in the LCAO approximation to be given by, यानी LCAO अवधारणा के अनुसार हाइड्रोजन मोलिक्यूल आयन के लिए लोएस्ट एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल MO का जो मान होगा वो हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। समीकरण क्या है हमारी, साई इक्वल टू C1 1SA प्लस C2 1SB। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ 1SA एंड 1SB है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करते हैं तथा उस एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं उनको हम A और B द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। C1 एंड C2 हैं वो कोफिशिएंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, और इन पैरामीटर्स को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो एनर्जी हम ज्ञात करते हैं उस एनर्जी का मान मिनिमम हो जाए। एनर्जी ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र काम में लेते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू है इंटीग्रेशन साई स्टार H केप साई डी टाउ अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी टाउ। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इसमें जो साई स्टार है वो साई का कॉन्जुगेट है और H केप है वो हैमिल्टनियन ऑपरेटर है और डी टाउ है वो वॉल्यूम एलिमेंट है जिसका मान होता है dx dy एवं dz होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो सिस्टम की टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम निम्नलिखित सूत्र द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। H केप इक्वल टू क्या है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर ME डेल स्क्वायर प्लस V है। यहाँ पर जो ME है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है तथा V पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करने के लिए हम निम्नलिखित इस डायग्राम पर ध्यान देते हैं। इसमें जो HA और HB है वो दोनों हाइड्रोजन एटम्स के न्यूक्लियाई हैं तथा E यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एवं दोनों न्यूक्लियाई के बीच की जो डिस्टेंस है वो RA स्मॉल RA एवं स्मॉल RB है तथा दोनों न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस है वो कैपिटल R है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में अट्रैक्शन होता है और इस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो माइनस E स्क्वायर अपॉन R A होगा या R B होगा। और चूंकि न्यूक्लियाई में चार्ज सेम है उनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का मान पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव E स्क्वायर अपॉन कैपिटल R होगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल हैमिल्टोनियन के रूप में जब H केप रिप्रेजेंट करेंगे तो निम्नलिखित समीकरण 3 प्राप्त होगी। समीकरण क्या है, H केप इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर ME डेल स्क्वायर माइनस E स्क्वायर अपॉन RA माइनस E स्क्वायर अपॉन RB प्लस E स्क्वायर अपॉन R। ओके, ये इक्वेशन नंबर जो 3rd है वो कंप्लीट हैमिल्टोनियन फॉर H2 मोलिक्यूल आयन को रिप्रेजेंट करती है। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर जो 3rd है इस पर हम बोरेन ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तथा अज्यूम करेंगे कि M का मान 1 माने, E स्क्वायर का मान भी 1 माने एवं H अपॉन 2 पाई का मान भी 1 माने। तो समीकरण नंबर 3 है वो निम्नलिखित समीकरण नंबर 4 के रूप में आ जाती है। समीकरण नंबर 4 क्या है, H केप इक्वल टू है -1/2 डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB प्लस 1 अपॉन कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 1 और 4 है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुटअप करेंगे
और उसके ऊपर हम वेरिएशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। वेरिएशन थ्योरम के अनुसार क्या है, हमें एनर्जी को मिनिमाइज करना है और इसके लिए हम क्या करना है, हमें निम्नलिखित समीकरण यानी डेल ई अपॉन डेल C1 इक्वल टू डेल ई अपॉन डेल C2 इक्वल टू 0 अप्लाई करनी है। ओके, जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें निम्नलिखित दो सेकुलर इक्वेशन प्राप्त होती हैं, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। वो इक्वेशन क्या क्या है, पहली है C1H माइनस ESAA प्लस C2HAB माइनस ESAB इक्वल टू 0, ये पहली सेकुलर इक्वेशन 5 है। और दूसरी है C1HBA माइनस ESBA प्लस C2HBB माइनस ESBB इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 6 है। इस इक्वेशंस में जो HAA है वो रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन 1SA H केप 1SA डी टाउ, और HBB इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1SB H केप 1SB डी टाउ, HAB इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1SA H केप 1SB डी टाउ, और HBA इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1SB H केप 1SA डी टाउ, SAA इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1SA डॉट 1SA डी टाउ, और SBB इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1SB डॉट 1SB डी टाउ, SAB इक्वल टू है इंटीग्रेशन 1SA 1SB डी टाउ, और SBA बराबर है इंटीग्रेशन 1SB डॉट 1SA डी टाउ। ये सभी मान समीकरण 5 और 6 में रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 और 6 को मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे तो निम्नलिखित समीकरण 7 प्राप्त होगी। HAA माइनस ESAA, HAB माइनस ESAB, HBA माइनस ESBA और HBB माइनस ESBB और C1 C2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, वो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का मैट्रिक्स फॉर्म है। ओके, आप देखिए इस इक्वेशन में खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि जो इसके दो पार्ट हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम A मान लें, मल्टीप्लाई में क्या है B, बराबर क्या है इसके 0 है। अब A मल्टीप्लाई B 0 है और B शो कर रहा है कोफिशिएंट्स को C1 C2 का मान, तो C1 और C2 का मान क्या है 0 नहीं हो सकता है। C1 और C2 का मान क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि इसका मान 0 मान लिया तो इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें क्या हो जाएगा, साई का मान 0 हो जाएगा, जो कि मीनिंगलेस हो जाएगा। ओके, इट मीन्स जो A है उसका मान 0 होगा, दैट इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ C1 एंड C2 विल बी 0, अर्थात HAA माइनस ESAA, HAB माइनस ESAB, HBA माइनस ESBA, HBB माइनस ESBB इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 8। ओके, और चूंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल आयन है उसके दोनों एटम्स क्या हैं, एक सेम है, इट मीन्स क्या होगा, HAA का मान क्या होगा, HBB के बराबर होगा। यानी इक्वेशन नंबर जो 8 है उसमें हम HBB की जगह HAA पुटअप कर सकते हैं। ऑपरेटर जो H कैप है वो हैमिल्टनियन है, इसका मतलब क्या है कि HAB का मान क्या होगा, HBA के बराबर होगा, अर्थात इक्वेशन नंबर जो 8 है उसमें हम HBA की जगह हम HAB रख सकते हैं। ओके, और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, नॉर्मलाइज्ड हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, SAA बराबर SBB बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी इक्वेशन नंबर जो 8 है उसमें हम SAA और SBB की जगह 1 रख देंगे, एवं SAB एंड SB है इक्वल टू क्या है, S यहाँ शो करता है ओवरलैप इंटीग्रल, यानी इक्वेशन नंबर 8 में हम SAB एवं SBA की जगह S पुटअप करेंगे। ये सभी मान रखते हैं हम तो इक्वेशन नंबर जो 8 है वो निम्नलिखित फॉर्म में आ जाती है, HAA माइनस E, HAB माइनस ES, HAB माइनस ES, HAA माइनस E इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 9। अब हम इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो देखो क्या करना है, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मान बराबर रखने हैं, तो क्या बन जाएगा, ये HAA माइनस E का होल स्क्वायर इक्वल टू HAB माइनस ES का होल स्क्वायर, इसको हटाना स्क्वायर को हमें, तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, HAA माइनस E इक्वल टू प्लस माइनस HAB माइनस ES। इक्वेशन नंबर 10 हो गई। इक्वेशन नंबर जो 10 है उसके दो सॉल्यूशन संभव हैं,
एक हमें सॉल्यूशन शो करना है माइनस के लिए, एक बार मानना है हमें प्लस के लिए। जो एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी होगी वो सिमेट्रिक एनर्जी होगी, इसको हम ई एस द्वारा या हम ई प्लस द्वारा या ई वन द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें समीकरण नंबर जो 11 प्राप्त होगी, ई एस यानी सिमेट्रिक एनर्जी लेवल इक्वल टू ई वन या ई प्लस बराबर क्या हो जाएगा, एच ए प्लस एच ए बी अपॉन 1 प्लस एस, यानी लोअर एनर्जी लेवल को इक्वेशन नंबर 11 रिप्रेजेंट करती है। दूसरे मानेंगे हम हाई एनर्जी वा, तो वो हो जाएगी एंटीसिमेट्रिक एनर्जी, ई ए मतलब एंटीसिमेट्रिक हायर लेवल एनर्जी, या E2 हो जाएगी या E माइनस हो जाएगी, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच ए माइनस एच ए बी अपॉन 1 माइनस एस। ये क्वेश्चन नंबर होगी 12। तो 11 शो करती है लोअर एनर्जी को, 12 शो करती है हाई एनर्जी को, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन की एनर्जी को हमने ज्ञात कर लिया। ओके, अब हम दोबारा जो हमारे सेकुलर इक्वेशन है उस पर आते हैं। इक्वेशन नंबर जो 5 और 6 क्या थी, सेकुलर इक्वेशन थी, उसमें हमने 5 इक्वेशन काम में ले ली। इक्वेशन नंबर 5 थी। इक्वेशन नंबर 5 में हमें क्या था कि हम यहाँ पर क्या था, ये था C1 HAA माइनस था ESAA प्लस था C2 HAB माइनस ESAB, और चूंकि यहाँ पर जो ESA है उसका मान क्या है, 1 है, तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास, C1 HA माइनस ESA, किसका 1 आ गया तो माइनस E आ गया, प्लस C2 है, प्लस C2 है HAB माइनस यहाँ पर क्या था पहले ESAB था, और SAB बराबर क्या होता है, S माना है हमने, तो ये बन गया SE हो जाएगा। यानी इक्वेशन किस रूप में आ जाएगी, वो इक्वेशन नंबर जो थी ना 5 है वो हमें C1 HAA माइनस E प्लस C2 HAB माइनस SE बराबर 0 के रूप में प्राप्त हो जाती है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 11 है, यानी जो पहली वाली इक्वेशन है, उसके रेफरेंस में हम इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। यानी E1 के लिए पहले हमें जो हम इक्वेशन नंबर जो इसी वाली इक्वेशन है, इसमें हमें ये वाला जो E है इसको हमें E1 के रूप में रिप्रेजेंट करना है, और E1 के रूप में रिप्रेजेंट करके हमें इक्वेशन नंबर जो 11 उसका मान पुटअप करना है। ओके, पुटअप करने से हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी, C1 HAA माइनस E1 प्लस C2 HAB माइनस SE2 बराबर 0। ओके, हमें इक्वेशन नंबर 11 से HA का मान रखना है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा C1 E1 1 प्लस S माइनस HAB, और माइनस E1 पहले से है ही, प्लस C2 HAB माइनस SE1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हमने आगे सोल्व किया तो ये प्राप्त होगी हमें C1 E1 प्लस SE1 माइनस HAB माइनस E1 से E1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, C2 HAB माइनस SE1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। पीछे क्या रहेगा, C1 SE1 माइनस HAB प्लस C2 HAB माइनस SE1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करना है, हमें इसमें थोड़ा ध्यान देना है इसके अंदर कि हमें दोनों मान, देखो इस वाले पार्ट में क्या है SE1 माइनस HAB है, इसमें क्या है पहले HAB माइनस SE1 है, तो हमें दोनों मान बराबर करने हैं। तो पहले हमें SE1 लाना है, तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो हम SE1 को पलट देंगे SE1, और ये जो साइन किस में है, प्लस में है ये वाला HAB का, तो यहाँ हमने माइनस कर दिया, तो माइनस क्या हो गए, प्लस हो गया। तो यानी इस समीकरण को हम इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस C2 SE1 माइनस SAB, यानी वो दोनों मान क्या है, एक ही होंगे बराबर, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ओके, तो ऐसे हमने इसको चेंज कर दिया। ओके, अब क्या करेंगे, इस समीकरण को हम SE1 माइनस HAB से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिया हमने, देखिए आप सब कैंसिल हो गया, पीछे क्या आ रहा, C1 माइनस C2 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, या C1 बराबर क्या आ गया, C2 आ गया। इक्वेशन नंबर 13 हो गई। इसी तरीके से हमें क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन थी ना उसको हमें E2 के रूप में रखना है, तो E2 के रूप में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा C1 बराबर या माइनस C2 हो जाएगा। 13 में क्या था, E1 के लिए हमारे पास था C1 बराबर C2 था, और जब हमने E2 रूप में रिप्रेजेंट किया तब हमें प्राप्त हो गया C1 इक्वल टू माइनस C2। इक्वेशन नंबर 14 हो गई। Therefore the wave functions corresponding to the roots E1 and E2 are respectively। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी ना हमारी,
उसको हम E1 और E2 के रेफरेंस में यानी इक्वेशन 13 और 14 के रेफरेंस में लिखेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 15 और 16 प्राप्त होगी, यानी psi1 बराबर C11SA प्लस 1SB इक्वेशन नंबर 13 के रेफरेंस में, और इक्वेशन नंबर 14 के रेफरेंस में प्राप्त होगी हमें psi2 इक्वल टू C1 1SA माइनस 1SB। ओके, लेकिन ये कंप्लीट वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें C1 जो है वो क्या है, अननॉर्मलाइज्ड है, यानी इसका मान हमें प्राप्त नहीं है, हमें इसका मान प्राप्त करना पड़ेगा। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें इस इन इक्वेशंस एवं C2 का मान ज्ञात करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 15 और 16 को हम नॉर्मलाइज करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 15 को नॉर्मलाइज करते हैं। इंटीग्रेशन psi1 स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू है, psi1 का मान रखेंगे समीकरण नंबर 15 से, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन C1 स्क्वायर 1SA प्लस 1SP का होल स्क्वायर डी टाउ इक्वल टू 1। C1 स्क्वायर को बाहर लिया इंटीग्रेशन से, तो ये बन गया C1 स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन 1SA स्क्वायर डी टाउ प्लस 1SB स्क्वायर डी टाउ प्लस 2 1SA 1SB डी टाउ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और चूँकि 1SA और 1SB दोनों क्या हैं, दोनों ही नॉर्मलाइज्ड हैं, उनके मान 1 हो जाएंगे, और 1SA 1SB इक्वल टू क्या है, S है, दैट इज C1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2S इक्वल टू 1। C1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर 2 प्लस 2S इक्वल टू 1 हो जाएगा, या C1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 2S, या C1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन √2 2S। इस C1 का मान समीकरण नंबर 15 में हम पुटअप कर देते हैं, तो psi1 इक्वल टू 1SA प्लस 1SP अपॉन √2 प्लस 2S, एंड बाई सिमिलर प्रोसीजर द नॉर्मलाइज्ड MO psi2 विल बी psi2 इक्वल टू 1SA माइनस 1SB अपॉन √2 माइनस 2S। इस तरीके से हमने H2 मोलिक्यूल आयन के लिए psi1 एवं psi2 के मान ज्ञात कर लिए। इस H2 मोलिक्यूल आयन की एनर्जी को हम डायग्रामेट्रिकली निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो हाई एनर्जी है E2 है, उसका मान है HAA माइनस HAB अपॉन 1 माइनस S, और लोअर एनर्जी का मान है HAA प्लस HAB अपॉन 1 प्लस S। psi1 और psi2 है वो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू।